लास्ट कमेंट्स बॉक्स में मैं खोल के पढ़ रहा था तो उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी। एक पेशेंट मुझसे बार बार पूछ रहा कि सर मैं बार बार वेरिकोसिल में कैसे फंस जाता हूँ, या आप क्या सजेस्ट करते हो कि मैं किस तरीके से इसको सेटल डाउन कर सकता हूँ। क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने पहली सर्जरी करवाई और उसके बाद फिर मैं वेरिकोसिल में फंस गया। मतलब उनका एक ही चांस था, बट उन्होंने बार बार लिखा, वो एक अलग बात थी। बट अब इस स्टैंड पे अगर एक चीज़ क्लियरिटी मिले तो हमें क्या क्लियरिटी मिलती है? आपको लगता है कि आपको पैदाइशी वेरिकोसिल होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। पैदाइशी वेरिकोसिल आपको नहीं मिलता, ये एक्वायर्ड प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल की वजह से मिली हुई प्रॉब्लम है। अगर बात की जाए कि आप बचपन से वेरिकोसिल के साथ पैदा हुए थे, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए अगर मैं वेरिकोसिल की बात करूं तो ये एक्वायर्ड प्रॉब्लम होती है। हमने किससे ली है? अपने आसपास के सराउंडिंग सिस्टम से ली हुई है। अब सराउंडिंग सिस्टम कैसे? कि अगर मैं खाना बाहर का खाता रहता, मैं पिज़्ज़ा वीज़ा बर्गर शर्गर खाता रहता, छोले भटूरे खाता रहता अपनी टीनेज की लाइफ में, बाहर की मैं जंक खाता, चाउमीन खाता, तो मेरे को क्या दिक्कत आएगी? मेरे को सबसे पहले दिक्कत आएगी मेरे गट की, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कॉन्स्टिपेशन की। वो कॉन्स्टिपेशन का पेट लेकर मैं जब जाता हूँ अपना स्टूल पास करने के लिए, एज इन मल मूत्र करने के लिए, तो मल मूत्र करने के टाइम पे मैं जब नीचे की तरफ जो लगाता हूँ तो मेरा कोर मतलब मेरा पेट जो है वो टाइट होगा, और जब वो टाइट होगा तो वो क्या करेगा? इम्पैक्ट डालेगा अपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब लोअर एब्डोमेन में भी, जिसकी वजह से मेरे को वहाँ पर एक प्रेशर इम्पैक्ट मिलेगा। वो प्रेशर इम्पैक्ट मेरे टेस्टीज की तरफ भी जाएगा, जो वहाँ पर कोई भी ऐसी मेजर मसल नहीं है और वहाँ पर वेन्स है, तो उस पर वो इम्पैक्ट पहले डालेगा, और उसके बाद वो इम्पैक्ट होने की वजह से वहाँ की वॉल्स ख़राब होंगी, देन वो वेरिकोसिल बनेगा। ये पूरा एक तरीका कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड आपकी वेरिकोसिल था। अब इसमें क्या है कि ये पूरी की पूरी चीज़ किसकी वजह से हुई? मेरे खाने की वजह से। अब दूसरी चीज़ें समझो। अब समझो वेरिकोसिल और मेरे किस वजह से हो सकता है, तो सेकंड आ जाता है मेरा लाइफस्टाइल। अपनी 5वीं 6ठी क्लास से अपने स्कूल में साइकिल पे जाता हूँ, बिना सपोर्टर पहने, बिना किसी चीज़ के। चलो समझ में आ गया कि 5वीं 6ठी 8वीं तक तो मैंने चला लिया। अब 8वीं के बाद अब मेरे को क्या दिक्कत आएगी? मैं रोज़ साइकिल लोड करके जा रहा हूँ, और वो भी अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 किलोमीटर, और मैं अप डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। और वो मेरी रूटीन अप टू 12 तक चली जा रही है, और वो ही इम्पैक्ट मेरी साइकिल का जो है वो मेरे बिना सपोर्टर पहनने की वजह से मेरे स्क्रोटम पे पड़ा, मेरी माँ की वॉल डैमेज हुई, साथ में कॉन्स्टिपेशन बनी, उसके साथ इन सारी चीज़ों का मेल मिलाप करके वहाँ पर फिर वेरिकोसिल बना या वेरिकोसिल। उसका क्या हुआ? उसके पीछे रीज़न क्या हुआ? रीज़न है आपकी साइकिलिंग विदाउट सपोर्टर यूज़ करें, क्योंकि ओवर द टाइम पीरियड गर्मियों में बेसिकली हमारा स्क्रॉटम रिलैक्सिंग मोड पे होता है, और जब वो रिलैक्सिंग मोड पे होता है तो मेरी साइकिल की सीट पे बार बार इम्पैक्ट करेगा, और वो इस इम्पैक्ट का असर मेरे वेन्स पे पड़ेगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपका साइकिल राइड, स्कूटर राइड या बाइक राइड आफ्टर वेरिकोसिल के ठीक होने पे या सर्जरी होने के बाद भी अगर आप उसको यूज़ करते हो तो वो इम्पैक्ट आपके डालेगा। तो उस मोमेंट पे आपने सपोर्टर नहीं छोड़ना है, और अगर आप सपोर्टर पहन भी रहे हो और ऐसी चीज़ों पे आप फिर भी इंडल्ज हो रहे हो और लंबी लंबी राइड्स पे जा रहे हो, तो वो आपको परेशान करेगा। तो इसलिए एट दैट मोमेंट आपने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो या कार यूज़ करो। अब फोर्थ पॉइंट, अब क्या होता है? बेसिकली वेरिकोसिल उन पेशेंट्स को भी जल्दी डेवलप होता है जो ओवरवेट लिफ्टिंग करते हैं या ज़्यादा वजन उठाते हैं। अब ज़्यादा वजन उठाने वाले, जैसे कभी कभार हमारे पास भी पेशेंट्स मिलते हैं वेल्डिंग वाले, ठीक है, या फिर वो कुछ मज़दूर होते हैं जिन्होंने बिल्डिंगें उठानी होती है, ऊपर से नीचे लेकर आनी होती है। बट आज की डेट में मज़दूर भी समझदार हो गए हैं, वो भी लंगोट पहन के चढ़ते हैं, ठीक है। तो बट फिर भी जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने उन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, तो क्या हो गया कि ओवर द टाइम पीरियड यहाँ पर वो ट्रबल आनी चालू हो जाती है, जो हम फिज़िकल वर्कआउट की तरह देखते हैं या ओवरवेट लिफ्टिंग, जिमिंग की वजह से आ जाती है। इसी के बाद अगर हम देखते हैं तो आर्मी पर्सनल्स या पुलिस पर्सनल्स, देखो उनकी लाइफ होती ही टफ़ है, तो उनको और ज़्यादा टफ़ बनाने के लिए उनकी जो ट्रेनिंग होती है और ज़्यादा टफ़ होती है, क्योंकि बेसिकली पुलिस का काम ऑलमोस्ट स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, घूमना घामना या सारी चीज़ें जाना या विजिट्स करना या कुछ भी। आर्मी पर्सनल्स का हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में होती है, चाहे हमारी बीएसएफ हो या सीआईएसएफ हो, जितने भी जवान हैं बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, लंबे लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? इम्पैक्ट पड़ता है।
तो अगर आप भी ऐसा प्लान कर रहे हैं, आप अपनी ट्रेनिंग में जाना चालू कर दिया है या जाओगे, तो समझ लेना कि अगर आप ट्रेनिंग से पहले सपोर्टर पहन के जाओगे तो शायद आपकी सारी चीज़ें थोड़ी बच भी जाए और उससे आप थोड़े सेफ गार्ड भी हो जाओ। तो सपोर्टर पहनकर अपनी रनिंग करनी है, सपोर्टर पहनकर अपनी ट्रेनिंग करनी है, सपोर्टर पहन के ही आपने जिमिंग चालू करनी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सपोर्टर पहनने से दिक्कत हो जाएगी, तो आपके पास एक और ऑप्शन है जो हमारे यहाँ पे बरसों से पहना जा रहा है, लंगोट। अगर लंगोट पहन सकते हैं तो लंगोट पहन के भी कर सकते हैं। इसीलिए लंगोट की महत्व इतना है अखाड़ों में कि उनको पता है कि ये इम्पैक्ट वेरिकोसिल में बदल सकता है, तो इसीलिए लंगोट मैंडेटरी है अखाड़ों में। इसलिए समझो कि आपको बार बार हर कोई बचाना चाहने के लिए आपको चीज़ें बताता है, बट हम अनकॉन्शियस माइंड से सारी चीज़ों को समझ तो लेते हैं बट उसके ऊपर काम नहीं करते या समझते भी नहीं है। वो तो ऐसे ही कह रहे होंगे, वो तो ऐसे ही बोल रहे होंगे। इवन आज की डेट में जिम इंस्ट्रक्टर भी बोल देते हैं कि सपोर्टर पहन के आओ तो जिम करना, अदरवाइज चले जाओ। और ऐसे जिम इंस्ट्रक्टर को मैं आज भी सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो सही गाइड कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि नए बच्चे आ रहे हैं तो उनको कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो मेरी भी यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपको वेरिकोसिल बार बार बन रहा है तो कुछ आपकी रूटीन में चल रहा है जिसकी वजह से आपको बार बार वेरिकोसिल बनता रहेगा। चाहे सर्जरी करवा लो, चाहे आप कोई और चीज़ करवा लो, बट अगर आपने इन सारी चीज़ों से बचना है तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा, इनका थोड़ा थोड़ा त्याग करना पड़ेगा और अपनी एक्सरसाइज पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, वो भी ऐसी जो आपके ब्लड के फ्लो को टूवर्ड्स टेस्टिकल्स पहुंचा दे और आपके वहाँ पर अच्छे से ब्लड का फ्लो दे पाए। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।